जय हिंद दोस्तों। आप सभी को सबसे पहले प्यारा सा गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग भाई। जो आप इस क्लास को जब देखते हैं तब आपके लिए वही है। ठीक है, तो बुरा मत मानिए। चलिए, आज करेंगे हम सवाल किसका, सीजीएल का। देखिए, आपको हम देंगे एमटीएस का भी, सीजीएल का भी, सीएचएसएल का भी। तो टेंशन मत लो, ये सभी सवाल आपको हम देंगे। आज आपको आपको पहले दिए थे एमटीएस का, फिर आपको दे रहे हैं सीजीएल का, फिर इसका देंगे, लेकिन मिला मिला के आपको हम देंगे। ठीक है, आपको करना है। और जिसमें आपको लगेगा नहीं सिर्फ देना है एक ही, तो वो हम सिर्फ देंगे आपको एक ही सवाल, वो देंगे सिर्फ सीजीएल का। ठीक है, जब हमको लगेगा तब। और अभी थोड़ा सा अभी नया नया है तो आपका ये चलेगा मिक्स होकर के। फिर जब कुछ दिन हो जाएगा फिर आपको हम एक ही क्लास, एक ही सवाल करवाएंगे एक ही चीज का। ठीक है, तो आज करते हैं हम सवाल सीजीएल का। अगर सवाल आपसे बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो कोई दिक्कत नहीं है, सीखने में कोई बुराई नहीं है। बैठ के आराम से सीखना। ओके, चलिए सवाल क्या है पहला देखिएगा। ये सवाल है कि कपिल एक मोबाइल को 15% लाभ पर लाभ लेकर बेचता है, और सचिन पुनः उसे रोहित को 12% के लाभ पर बेचता है। आ गया है, यदि रोहित 322 रुपया का भुगतान करता है तो बताओ कपिल के लिए उस मोबाइल फोन का क्रय मूल्य क्या है। ये पूछा गया है। ठीक है, करना है आपको। चलिए करते हैं। देखिए, इसमें 3 आदमी है। कौन कौन है? कपिल है, एक सचिन है, और एक आपका रोहित है। कपिल ने बेचा है सचिन को। कपिल बेचा है सचिन को, और ये बेचा है किसको? रोहित को। ठीक है ना? कपिल बेचा है सचिन को, इसने बेचा है रोहित को। सुनिएगा क्या बोला गया है कि कपिल ने बेचा है एक मोबाइल फोन कितना, कितना लाभ पर। क्या होता है इसका मतलब? इसका होता है फ्रैक्शन में 3/20। कि अगर सामान 20 का है तो ये बेचा है 3 लाख में। कितना बेचा है? 23 में। तो अगर ये 20 में खरीदा है कपिल तो कितना बेच दिया इसने? 23 में। आप कहोगे बिल्कुल सही सर। ठीक है, आगे चलिए। अब बोला गया है कि सचिन ने बेचा है रोहित को। सचिन ने बेचा है रोहित को कितना? 12% के लाभ पर। पहले ये पता करो आप कि 23 का 12% होता कितना है। ठीक है, ये आपको निकालना ही पड़ेगा। कितना होता है 12%? 36, 24 और 3, 27। कितना हो गया ये? 2.76। 23 में जोड़िएगा ये वाला, कितना हो जाएगा ये? 25.76। ये आपका होगा। ठीक है, 25.76। यानी कि कपिल का क्रय मूल्य ये वाला है 20, इसका है 23, कितना है इसका? 25.76। पर ये पैसा दिया कितना है? 322 रुपया। ये मान जो है वो रेशियो वाला है, ये मान इसका अनुपात वाला है। इसका है कितना पैसा? 322 रुपया। 322 रुपया कितना गुना है इसका देखिए। अब देखो एक बात, अगर ये आएगा ना, अगर ये आएगा, ये पॉइंट में है, अगर पॉइंट में करते हो तो क्या होगा? दिक्कत होगा। हम क्या करते हैं ना, ये 76 को, ये 26 के आसपास है, इसको मानते हैं हम 26 के आसपास। ठीक है, हम मानते हैं इसको ये 26 है, ये 26 है। हमने ऐसा इसलिए किया कि पॉइंट वो तकलीफ देगा, और तकलीफ पसंद नहीं। ठीक है, आंसर जो आएगा वो आसपास ही आएगा, कम बेसी। ये कितना गुना है 26 का? ये जाएगा एक बार में, फिर जाएगा 62, फिर जाएगा 2 बार में। ये 12 पॉइंट कुछ कुछ आएगा। ठीक है, हमको ध्यान देना कि भाई 12 तो आया है ना। पूछा गया बताओ इसका कितना होगा कपिल का। अगर गुना करेंगे 12 में 20, कितना होगा? 12 दूना 24, 240 रुपया। यानी कि जो भी आंसर आएगा वो 240 के आसपास ही रहेगा। देखो कौन सा ऑप्शन है इसके आसपास में, यानी कि इससे थोड़ा ज्यादा आएगा, थोड़ा ज्यादा। कम नहीं आएगा, थोड़ा ज्यादा आएगा। वो कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 1 है 450, वहां नहीं पहुंच पाओगे। बी नंबर है 300, 350, वहां भी नहीं पहुंच पाओगे। सी है 520, वहां भी नहीं पहुंच पाओगे। ऑप्शन नंबर डी है 250, यही इसका आंसर होगा, 250 रुपया। ठीक है, ये इसका आंसर है। तो ये हुआ आपका शॉर्ट तरीका। जब आप जान जाते हो कि हमको यहाँ पर सोचना है और ये करना है, तब आप ये कर सकते हो। और नहीं, अगर आपको प्रॉपर करना है तो भाई एक काम करो, आप जो पॉइंट में लिखा हुआ है इस पॉइंट को आप क्या करो कि अच्छे से भाग दो
322 में अच्छे से भाग दो तब आएगा। और जब इसको ऐसे भाग दोगे तो ये कटेगा 12.5 बार में, गुणा करना 12.5 से, तो 250 आपका आ जाएगा। ठीक है, पर सॉरी 250 आपका आ जाएगा। पर हमको क्यों करना है यार, हमको चाहिए आंसर। आंसर जो होगा वो आसपास होगा, और आंसर बहुत दूर दूर है। अगर यहाँ आंसर आसपास होता तो फिर हम कुछ करते भी, है ना। तो पॉइंट से डरना नहीं है, उसको आसपास लेकर के चलना है, और थोड़ा सा उसको आगे भागे कर देना है ताकि दिक्कत ना हो। चलिए करेंगे सवाल अगला। सवाल क्या है अगला आपका? सवाल है कि दो संख्याएं हैं, ए और बी का अनुपात कितना है? 5:8 कहा गया है। यदि ए और बी प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है तो अनुपात 2 और 3 हो जाता है। पूछा गया बताओ ए और बी में अंतर क्या है, निकालना है। अंतर कैसे निकालूं? कुछ नहीं करना है, संख्या दिया गया है ए और बी, यही तो है। अरे यही तो है, ए और बी किस अनुपात में? पहले पहले है 5 और 8 के अनुपात, 5:8, पहले इस रेशियो में है। कहा गया है कि अगर इसमें हम 5 जोड़ दें, ये कितना हो जाता है? 2:3, 2:3। अरे हिंदी में बोलो इंग्लिश में बोलो। 2 2 होता है, 3 3 होता है, क्या दिक्कत है? बोलता है मतलब, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अरे बोल ले। चलो ये 2 है, ये 3 है, अरे ये 2 है, 3 है, क्या हुआ? आगे बढ़ो। कहा गया है कि इसमें 5 जोड़ने पर ये आता है 2 और 3 के अनुपात में। अब एक बात तो जाहिर है कि रेशियो में बढ़ता है इक्वल में। यहाँ देखो ये कितना बढ़ रहा है, ये 3 बढ़ रहा है, यहाँ कितना बढ़ रहा है? 5 बढ़ रहा है। कैसे होगा? कैसे होगा? हम क्या करेंगे, रेशियो, अगर रेशियो पढ़े हो समझ में आएगा, नहीं पढ़े हो तो सीख लो। अगर यहाँ कम बेसी बढ़ रहा है, इसको बराबर करने के लिए जो इसका अंतर है वो गुणा करो ऊपर में, जो अंतर इसका गुणा करो नीचे में। ऊपर नीचे अंतर है 1, गुणा करोगे ऊपर में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे ऊपर अंतर है 3, गुणा करो इसमें, कितना होगा? 3 दूना 6, और ये कितना होगा? 9। यहाँ से ये कितना का अंतर हुआ? अब यहाँ से 1 का अंतर है, पर अंतर है कितना? कितना बढ़ा गया है? 5। ये आपका डिफरेंस है, यहाँ लिखो। 1 का मतलब कितना है? 5। ये जो मान निकाले हो 1, ये क्या है? ये अनुपात में है, पर ये मान था एक्चुअल मान। कितना गुना है? ये 5 गुना। कहा गया है बताओ ए और बी का अंतर कितना होगा? ए और बी का कितना अंतर है? 3, तो 3 गुना भी 5 होगा। कितना आएगा? 5 तिया 15, और यही इसका आंसर होगा 15, 15। कौन सा आंसर है? आंसर नंबर डी होगा 15। ओके, चलिए करेंगे सवाल अगला। सवाल क्या है कि किसी निश्चित दूरी का 2/3 भाग 45 की चाल से और 1/4 भाग 60 की चाल से तय करता है। शेष भाग को वो 75 किलोमीटर की चाल से तय किया गया। पूरी यात्रा के लिए बताओ उसका औसत चाल क्या होगा? ये पूछा गया है, निकालना है आपको स्पीड एवरेज में। कर दो आप। क्या होता है एवरेज स्पीड? क्या होता है? टोटल दूरी बटे में टोटल समय। अब पढ़ो सवाल, क्या बोला गया है कि 2/3 भाग और 1/4 भाग जो होता है नीचे वो हमेशा कुल होता है। हम मान लेते हैं कि 3 जगह एलसीएम कितना होता है? 12। हमने मान लिया कि टोटल वो कितना है? 12 है, ये मान लिया आपने। टोटल दूरी कितना है? 12 है। बटे में क्या होता है? समय। समय दिया हुआ रहेगा नहीं, समय तो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? समय क्या होता है? चाल बट सॉरी दूरी बटे चाल। जब भाग दोगे आप दूरी में चाल से, क्या निकल के आएगा? समय। कहा गया है कि पहला वो 2/3 भाग जाता है 45 की चाल से। दूरी कितना है? 12। 2/3 कितना होगा? 8। ये 8 भाग जाता है 45 की चाल से, प्लस में क्या है? 1/4 जाता है, 3 जाएगा ये 60 की चाल से, प्लस में देखो 8 चला गया, 3 चला गया, 1 बचा हुआ, ये 1 जाएगा कितना की चाल से? 75 की चाल से। ये हो गया ना? चलो
थोड़ा आपको हल करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा सवाल है ये वाला, सवाल छोटा ही है पर जो डाटा है वो थोड़ा बड़ा है। एक काम करो, इन समय क्या दिख रहा है आपको, 15, यहाँ से 15 को बाहर ले लो आप, ठीक है। सब में 15 है ना, 15 को बाहर कर लो, कितना है ये बचेगा, ये बचेगा 3, 4 और 5। ये 15 कहाँ जाएगा, यहाँ पर, यहाँ आएगा 15 ना, ये रहेगा 1/15, उसको भेज दो ऊपर में, यहाँ हो जाएगा गुना 15। ये 15 कहाँ से आया, यहाँ होगा 1/15, ये 15 बटे में है, भेज दिए ऊपर, ठीक है। ऐसा क्यों किए, क्योंकि बाद में भी हमको करना ही पड़ता, अभी कर लिए हैं। अब थोड़ा सा इसका एल्शियम लेना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है आपके पास। इसका एल्शियम कितना होगा, 60, ये कटेगा 20 बार में, ये जाएगा 160, प्लस में जाएगा 15 बार में, ये होगा 45, अब प्लस में जाएगा आपका 12 बार में, ये होगा आपका 12, ठीक है। अच्छा, जोड़ना पड़ेगा। अब क्या करो आप, कुछ नहीं करो, 12 गुना 15 कितना होता है 180, और गुना में ये 60 भी कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और बटे में क्या होगा आपका, ये 205 12 217, ये करना है, ठीक है। अब गुना कर लो, ये कितना होगा, ये आपका 108, 108 पर 2 जीरो, ये आएगा, ठीक है। अब आपको भाग देना पड़ेगा, ध्यान से देखना आप, ये कितना होता है, ये है 217। ऐसा क्या गुना करें कि ये 1080 के पास पहुंच जाए, ठीक है। इसको भूल जाओ अभी, बस इतना ध्यान रखो, ऐसा क्या गुना करें इसमें कि इसके पास पहुंच जाए। अगर गुना करते हो अब 4 से, ठीक है, तो 4 अगर गुना करोगे इसमें 4 से, ठीक है, तो कितना आएगा 4। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 4 जो है वो ऑप्शन में 2 बार है, एक ऑप्शन देखो सी नंबर में, एक ऑप्शन डी नंबर, ठीक है, आएगा ना। हम क्या करें, थोड़ा सोचते हैं, अगर गुना कर दें हम 217 से 5 में गुना करें, कितना होता है, 7 5 35, 5 और 1 5 और 3 8 और 10, कितना हुआ ये 1085, लाना कितना हमको 1080। अब एक बात तो जाहिर है कि ये 5 से कम आएगा, यानी कि ये 5 बार नहीं जाएगा, है ना भाई, ये 5 बार कभी नहीं जाएगा, ये 5 से बिल्कुल कम आएगा, थोड़ा सा कम आएगा। देखो 5 से थोड़ा सा कम क्या है, अरे मात्र 5 ही तो बेसी है, थोड़ा सा कम आएगा, क्या है 49.77। ये थोड़ा सा आपको इतना सोचना होगा कि हाँ इतना होगा, ठीक है। अन्यथा आप क्या करो कि आप 4 से गुना करो, उसके बाद भाग दो, फिर गुना करो, फिर भाग दो, तो ये करना है आपको। अब नहीं तो आपको सोचना है, तो आपको जैसे हम बताएं वैसे सोचो कि क्या करना है। पहले गुना करेंगे 5 से, देखेंगे गुना करके, ये मात्र 5 ज्यादा आ रहा है, थोड़ा सा आंसर कम आएगा, 5 तो नहीं आएगा, थोड़ा सा कम आएगा। क्या कम है, एक है 45.77, वहां नहीं पहुंच पाओगे, तो वो बहुत ज्यादा कम है। कम क्या है 49.77, वहीं पहुंचना है, वही इसका आंसर होगा, ठीक है। ये हुआ थोड़ा सा शॉर्टकट आपका। करेंगे सवाल अगला। देखो जहां तक हमको लग सकता है कि शॉर्ट हो सकता है, वहां तक मैं कर दूंगा, पर ये डाटा इतना खतरनाक है, ये आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि 45 60 45 60 और 75 का एल्शियम कितना होता है 900। अगर आप 900 एल्शियम निकालोगे, एल्शियम से भी करोगे तो उतना लंबा पहुंच जाएगा, ठीक है। करना तो पड़ना है, कर लेते हैं किसी तरह से। करेंगे सवाल अगला। सवाल है कि एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 14% वार्षिक दर से सामान्य ब्याज, समान राशि पर समान दर पर 5 वर्ष में सामान्य ब्याज से 4200 रुपया कम है, तो आगे बताओ राशि क्या होगा, हमको निकालना है राशि, ठीक है। ध्यान देना, क्या बोला गया है कि 14% की दर से 3 वर्ष का एसआई 5% की दर से सामान्य दर पर 4200 रुपया कम है, ये पूछा गया है ना, ये कहा गया है ना। चलो, अगर एक वर्ष में 14% लगता है, साल कितना है पहले 3 वर्ष, कितना होगा 42%, 42%, 42%। ये क्या है, ये 5 वर्ष के ब्याज से कम है भाई। अगर एक वर्ष में 14%, तो 5 वर्ष में कितना होगा 70%। ये 5 वर्ष के एसआई से कम है, कम या देखो क्या होता है इसमें डिफरेंस का साइन, कितना कम है 4200, 4200 कम है। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं
हमने कुछ नहीं किया, जो कहा हमको वही किया। कहा गया है कि 14% की दर से 3 वर्ष का ऐसा है, जो 3 वर्ष का ब्याज है, सामान्य ब्याज है, वो 5 वर्ष में 14 की दर से ब्याज से 4200 रुपया कम है। हमने क्या किया कि गुणा करके लिखा है इसको कम, मतलब अंदर हो जाए, दोनों का अंतर कितना है, 4200 रुपया। पूछा गया बताओ राशि क्या होगा, राशि क्या होता है, राशि होता है हमेशा 100%। हमको निकालना है मान 100%, घटाओ कितना बचेगा ये 28%, कितना आएगा 4200 रुपया, 4200 रुपया। जाना हमको 100% के पास। इसमें अगर भाग दोगे आप 7 से, ये जाएगा 4 बार में, जाएगा आपका 6 बार, ठीक है। अब जाना है 25 के पास, गुना कर दो 25 से, 25 चौका 100, यहाँ गुना करो 25 से, 150। और कितना जीरो है, 2 जीरो, कितना आंसर आ गया आपका 15,000 रुपया इसका आंसर होगा। राशि कितना है 15,000 रुपया, कौन सा आंसर है, बी नंबर आंसर है, ठीक है। जैसे जैसे बोलते हैं वैसे वैसे करते जाओ, आंसर आ जाएगा। पर हाँ, अगर सिंपल इंटरेस्ट पढ़े हो कभी तब ऐसे कर पाओगे, अगर नहीं पढ़े हो तो फिर नहीं हो पाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। करेंगे सवाल अगला। फिर भी मेरा कोशिश रहता है कि आपको हम समझाएं कि हाँ हमने कैसे किया। देखो अगर आप पढ़े हो ना तो आपको आप सीखोगे, लेकिन अगर आप नहीं पढ़े हो ना कभी ऐसा ही, तो फिर आप क्या करोगे, रटना पड़ेगा आपको, ठीक है। रटना पसंद नहीं है, सीखना पसंद है पर रटना पसंद नहीं है। करेंगे सवाल अगला। आगे जाएगा, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में 10 तो 24 बटे में ए बी बी सी सी ए बराबर कितना है -2, और दिया गया है ए प्लस बी का मान 5c, तो पूछा गया बताओ सी का मान क्या होगा। सवाल अलजेब्रा का है, करना है करो। हम क्या करते हैं, जो सवाल है उसको मत लिखना है, थोड़ा सा कर लेना अपने मन से। यहीं पर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही है ना। कितना है -10 होगा ना, बराबर में क्या होगा, जो नीचे है वो गुना हो जाएगा। हम क्या करते हैं कि जो नीचे वाला है उसको गुणा करके ले आते हैं इस पार, ये क्या हो जाएगा, ये होगा माइनस का, भाई माइनस में है ना, माइनस का 2ab होगा, ये होगा प्लस का 2ab माइनस का 2bc और माइनस का 2ca बराबर कितना होगा, दिख जाएगा आपको 1080, सॉरी 1024, ये बराबर में होगा, ठीक है। देखो आप चाहो ना तो इस लाइन को लिख सकते हो डायरेक्ट, और नहीं तो भाई ये काम करो, आप सामने से लिखो, वो पसंद नहीं है, यही से करना है, ठीक है। जो कर सकते हो वो अपने माइंड में कर लो, बाकी बात लिख लो। अब चलो, अब अगर आप एक चीज देखो, ये एक सूत्र होता है ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, क्या होता है, सूत्र होता है, भाई याद रखना पड़ेगा। अगर ये सूत्र याद नहीं है ना तो सवाल आप शायद ना बन पाएगा, ठीक है। ये सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca बराबर, वो छोड़ दो, ये एक सूत्र होता है। क्या होता है, ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, कितना है 1024, यहाँ से हटा हुआ स्क्वायर आएगा रूट, कितना होता है इसका 32, ये होता है आपका 32, ये क्या होता है, ये होता है 32, ठीक है। हटा दो इसको। अब वो दिया गया आगे, कहा गया है ए प्लस बी का मान कितना है 5c, इसका मान कितना है 5c, भाई ये 5c, ये c कितना बचेगा 4c, कटेगा 4 से 32, कितना बार में 8 बार में, कितना आंसर आ गया इसका 8। जो कि देखो आप इतना लंबा सवाल आपका बना एक लाइन पर, ये कब बना, जब अपने माइंड में आप कर लिए तब, अगर नहीं करोगे तो फिर नहीं बनेगा, ठीक है। तो कर लेना है भाई। करेंगे सवाल अगला। चलिए कौन सवाल है, आपका सवाल है 6 नंबर। सवाल क्या है कि एक डीलर 650 रुपये
सूचीबद्ध मूल्य पर एक पुराना कूलर खरीदता है और इस पर उससे 20% और 10% की कर्मी छूट प्राप्त करता है। सबसे पहले ये जो कूलर है वो पुराना है, छूट भी लिया है, जो छूट, और कहा गया है कि वह इसके मरम्मत में खर्च भी करता है कितना, 38 रुपया, बताओ। और इसे बेचता भी है कितना पर, 20% लाभ पर। पूछा गया बताओ कि उस वस्तु का कूलर का विक्रय मूल्य क्या होगा। पहले आप ये देखो, ये खरीदा है कूलर, वो भी पुराना, छूट भी लिया उससे, और इस पर मरम्मत पे पैसा भी खर्चा किया है, और लाभ पर बेचा है 20% का। अच्छा व्यापारी है ये। चलो करते हैं सवाल। पहले यह निकालो सीपी कि आखिर जो ये कंजूस व्यापारी है, जो मक्खी चूस है, आखिर इसका सीपी कितना लगा है, कितना पैसा इसने दिया है। क्या होगा भाई, 650 रुपये के सामान को इसने खरीदा है डिस्काउंट पर भी, कितना, 20%, 10%। क्या होता है 20 का मतलब 1/5, सामान 5 का है, कितना में खरीदा है, 4/5 में, एक कम में खरीदेगा ना, 4/5 में, गुना में 10 का मतलब क्या था, कितना होता है 1/10, नीचे 10 है भाई, 1/10, सामान 10 का है, बिका है एक कम में, कितना में, 9/10। आप चाहो तो लिख सकते हो 80/100 और 90/100, ठीक है, आंसर वही आना है, पर हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आपको कैलकुलेशन कम करना पड़े। चलो थोड़ा काट कूट लो इसको, इससे ये कटेगा 13 से, 13 बार में कटेगा, ये 52 गुना 9, 9 कितना हो जाएगा, 8, 45 और 5, ये है ना, 52 गुना में 9, 8, 45 और 46, 668 रुपया, ये हुआ इसका सीपी, कितना, 668 रुपया, ये इसका सीपी है। पर सुनना ध्यान से, उसने मरम्मत पे खर्च भी किया है कितना, 38 रुपया। अब एक बात बताओ, इसने किया है खर्च, कितना खर्च किया है, 38 रुपया, वो पैसा कौन देगा, ये देगा ना कंजूस, ये भी पैसा उसी का लगेगा, 38 रुपया भी पैसा उसी को देना पड़ेगा, ये उसका होगा सीपी, कितना होगा ये, 6, 0 और 5, 506 रुपया, ठीक है, ये उसका सीपी हुआ कितना, 506 रुपया। अब कहा गया उसने बस बेचा भी है कितना, 20 के लाभ पर। पूछा गया बताओ एसपी क्या होगा, हमको एसपी निकालना है, तो 506 रुपया के वस्तु को बेचोगे आप 20 के लाभ पर, तो वस्तु बेचोगे आप 6/5 में। भाई 20 का मतलब होता है 1/5, वस्तु 5 का बेचोगे एक लाभ में, कितना, 6/5 में। अब अगर 5 से भाग देते हो 6 में, ये कटेगा 1.2 बार में, गुना कर लो इससे, आप पॉइंट को भूल जाओ, गुना करो 12 से 72 दो बार में, फिर ये जाएगा 7, फिर 60, 607 एक अंक के बाद है, यहाँ 0 पॉइंट, कितना आ गया, 607.2। ये इसका आंसर होगा, कौन सा आंसर है, आंसर नंबर बी होगा, 607.2 रुपया में इसने बेच करके लाभ भी कमाया। ठीक है, तो सवाल है छोटा सा ही, सवाल का है छोटा सा ही, पर थोड़ा करना पड़ेगा। डिस्काउंट लिया है उसने, किया है, अगर आप चाहो तो इस लाइन को आप ना लिख सकते हो, अगर आप चाहो तो, ठीक है, तो सवाल आप एक लाइन और एक लाइन, 2 लाइन कर सकते हो। ओके, करेंगे सवाल अगला। बताओ भाई सवाल क्या है। सवाल है कि एक 58 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में 42 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा खींची जाती है, ठीक है, उसी वृत्त में 42 सेंटीमीटर लंबाई वाली जीवा से एक और समांतर जीवा जिसकी लंबाई कितना, 40 सेंटीमीटर, बताओ दोनों जीवा के बीच की न्यूनतम दूरी कितना है, ये पूछा गया। ठीक है, कहा गया बताओ न्यूनतम दूरी कितना है, किसके बीच में, जीवा के बीच में कितना दूरी है, न्यूनतम निकालना है, न्यूनतम। ठीक है, अगर अधिकतम पूछता तो कहानी अलग होता, यहाँ न्यूनतम पूछा है। ठीक है, सवाल अच्छा बनेगा, लंबा भी होगा, देखना है, सीखना है। आप एक वृत्त बनाओ, यह वृत्त बन जा गोलमोल, बन गया, चल बन गया। अब देखो, एक जीवा खींचो, जीवा क्या होता है पता है ना, जो काटे वृत्त को दो भाग में, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, पर काट दे। अगर यहाँ से खींचोगे ना
ये हो जाएगा जीवा। देख रहे हो आप? ओके, बिल्कुल सर दिख रहा है हमको। अब चलो, ये केंद्र है, ठीक है। ये क्या है? केंद्र है। एक काम करो, इसको थोड़ा ऊपर में खींच लो, इसको यहाँ से कटवा दो। कहोगे काट लो सर, आपका सवाल है, आपका मर्जी है। अब देखो, हम क्या करेंगे कि कहा गया कि व्यास कितना है? 58 सेंटीमीटर। आप सोचो कि ये अगर केंद्र है, अगर इस केंद्र पर से यहाँ खींचे, इसको बोलते हैं त्रिज्या। अगर ये यहाँ से यहाँ लंबा, ये पूरा लंबा है, तो ये हो गया व्यास, ठीक है। तो अगर यहाँ से मिटा दें इसको हम, तो ये क्या बचा? त्रिज्या। कि व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो ये व्यास दोगुना है, ये आधा है क्या? त्रिज्या इसका। पूरा कितना था? 58। ये कितना बचा? 29 का होगा, बिल्कुल सही सर। बचा ना 29। अब अगर इस केंद्र पर से डालोगे इस पर लंब, जीवा पर, ये करेगा इसको दो भाग में और काटेगा ये 90 डिग्री पर। अब ये था कितना? 42। ये कितना बचा? 21। था 42, कितना बचा? ये 21। अब देखो, अगर ये काटा है, अब देखो, अब गौर से, ये बन गया समकोण त्रिभुज। इसको देखो, अगर ये काटा है 90 डिग्री पर, इसमें कौन सी चीज होगा? पाइथागोरस। ये 29 है, ये 21 है, तो ये कितना होगा सर? ये 20 होगा। अगर ये 29 है, ये 21 है, तो ये 20 होगा, है ना? ये बात नॉर्मल है। ये 29 है, ये 21 है, तो ये 20 है। ओके, बिल्कुल सही है सर। अब बताओ क्या करना है आगे। अब थोड़ा सा इसको मिटा दो, ठीक है। कहा गया है कि एक और जीवा खींचो जो उसी के समांतर है। भाई, समांतर वो होता है जो कि जिंदगी में कभी भी ना मिलेगा, ठीक है? आधा अधूरा प्रेम की तरह, बिल्कुल सीधी रेखा पर जाएगा। हम क्या करते हैं, न्यूनतम पूछा है तो इसको इधर ही खींचना, ठीक है। अगर पूछता अधिकतम या फिर कुछ नहीं बोलता वो, तो हम यहाँ खींचते हैं। पर न्यूनतम निकालना है। अगर यहाँ यहाँ खींच दें हम, तो फिर ये आ जाएगा बहुत ज्यादा। चलो अब करते हैं। अब अगर आप इसको भूल जाओ, ठीक है, इसको भूल जाओ, अगर आप इसी चीज को डालो इस जीवा पर जो खींचो अभी आप दूसरा पर, तो देखो ये भी, तो ये भी त्रिज्या है। चाहे आप वेट के केंद्र पर से कहीं भी डालो सरकमफ्रेंस पर, वो क्या होगा? त्रिज्या होता है। ये भी कितना होगा? 29। अब इसको हटाओ यहाँ से, और ये जो लंब है ये यहाँ डालो नीचे, ये करेगा इसको दो भाग में 90 पर। ये पूरा 40 था, ये कितना बचा? 20। कहोगे यस सर, बचा ना 20। अब अगर ये 29 है, ये 20 है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा कितना होगा? कहोगे सर 21 होगा। कितना होगा? 21। अब आई, इतना तक 20 है और इतना तक 21 है, इसके बीच में कितना का डिफरेंस है? मात्र 1 सेंटीमीटर का। और यही इसका आंसर होगा, 1 सेंटीमीटर। कौन सा आंसर है? आंसर नंबर ए, आंसर नंबर सी होगा, 1 सेंटीमीटर। ठीक है। तो मुझे विश्वास है कि आप समझ गए होंगे, और नहीं समझे होंगे तो भाई एक बार आप दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा। इतना भी खराब नहीं बताया, ठीक है, अच्छे से बताया आप। ओके, करेंगे सवाल अगला। चलिए, सवाल क्या है कि यदि cos 2 थीटा प्लस में 54 डिग्री बराबर साइन हो, तो बताओ इसका मान क्या होगा। सवाल सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है। इसमें मान निकालो थीटा का, बिठा दो, आंसर आ जाएगा। क्या दिया गया है? cos 2 थीटा, cos 2 थीटा प्लस में 54 डिग्री बराबर क्या है? साइन थीटा। आप क्या करोगे? साइन करो चेंज, किस में? कॉस में। क्या होगा? कॉस 90 बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस में थीटा। जब चेंज करोगे साइन को कॉस में, ये होगा ना, यहाँ से कॉस और कॉस कट जाएगा। टू, ये थीटा, ये माइनस में आएगा, इस पर क्या होगा? प्लस में क्या होगा? 3 थीटा। 3 थीटा बराबर क्या होगा? 90 माइनस 7 कितना होता है? 36। काटो, कितना आएगा? 12। ये आपका आया 12। जो पूछा गया उसे बिठा दो। अब क्या पूछा गया है? 1/cot 5, 1/cot 5 थीटा कितना होगा? 12×5 = 60। भाई कोट 60 क्या होता है? कोट 60 क्या होता है? 1/√3, 1/√3 प्लस में क्या है?
सेक 5 थीटा/2, सेक 60/2, सेक 30, मान क्या होता है 2/√3, 2/√3। अब ये √3 एलसीएम होगा, ऊपर कितना है 2 + 1 कितना हुआ 3, ये √3 जाएगा ऊपर और नीचे क्या रहेगा ये 2 और 1 3। यही इसका आंसर होगा √3/3। कौन सा आंसर है? आंसर नंबर बी होगा आपका √3/3। ओके मेरे भाई, चलिए करेंगे सवाल अगला। चलिए सवाल क्या है अगला आपका कि एक त्रिभुज का एरिया दिया गया है 480 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा इसके भुजाओं का अनुपात कितना है 10, 24, 26। का ये बताओ त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? आपको परिमाप निकालना। देखिए भुजा किस अनुपात में है? 10 के अनुपात में, 24 के अनुपात में और 26 के अनुपात में भुजा है, ठीक है। अगर इसको काटोगे 2 से कितना आएगा ये आएगा आपका 5, 12 और 13। जब भी आपके सामने ये सवाल आता है 5, 12, 13 तो आपके दिमाग में एक चीज आता है कि ये ट्रिपलेट है। क्या है ये? ट्रिपलेट है। अगर ये ट्रिपलेट है ये कैसा बनेगा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। और अगर समकोण त्रिभुज बनेगा तो इसमें क्या जाएगा? पाइथागोरस। अब निकालना उसका एरिया, वो क्या होता है 1/2 इंटू बी गुना में एच, यही होता है ना। 1/2 गुना में बी 5 लेते हैं और एच लेते हैं हम 12, ठीक है। बी होता है बेस, एच होता है हाइट, बराबर ये हुआ एरिया। पर ये एरिया रेशियो में है, एरिया है कितना एक्चुअल में 480, बराबर होगा 480। ये कट जाएगा आपका 12, सॉरी एक काम करना आप क्या करना, जब आप ये लोगे ना इसका हाइट और बेस तो ये लेना, ये वाला काट के मत लेना, मेन लेना। 10 गुना में 24, 10 गुना में 24, ये जाएगा 24 से 48 दो बार में, ये जाएगा इससे कितना आएगा, एक का मतलब आएगा 4। कितना गुना है? 4 गुना, इसका सब होगा 4 गुना। 4 पंचे ये होगा 4 पंचे 20, ये होगा 48 और ये होगा आपका 13 चौका 52। आप चाहो तो गुना कर सकते हो इसमें भी, पर आंसर आपका इस पर नहीं है, आंसर इस पर है, ठीक है। पूछा गया बताओ परिमाप क्या होता है? परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग होता है परिमाप। 20, 48, 52 कितना हो जाएगा ये? 120। इसको मिला दो, कितना आएगा आपका 120, ये इसका आंसर होगा 120 परिमाप। ओके, चलिए करेंगे सवाल आगे। सवाल है कि एक अर्धगोले का व्यास 4 सेंटीमीटर लंबाई और 3 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत के विकर्ण के बराबर है। कहा गया है कि अर्धगोले का बताओ संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है, ये पूछा गया है आपको। निकालो इसका क्या होगा। आपको ज्ञात करना है, आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया, ये आपको निकालना है। ये होता क्या है? ये होता है 3πr²। ये होता है किसका? अर्धगोला का। अब देखो कुछ कहा गया, ऊपर कहा गया है कि एक अर्धगोले का व्यास 4 सेंटीमीटर लंबाई और 3 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत के विकर्ण के बराबर है। पहले बनाओ एक आयत, वो भी अच्छा वाला। अगर आप इसको मिलाओगे इसका विकर्ण को, आयत का ये रूल है कि अगर आप विकर्ण खींच दिए तो जो दोनों आपको दिख रहा है इसमें दो त्रिभुज, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला, ये दोनों बिल्कुल सेम होगा और समकोण होगा। कैसा होगा? सेम होगा और समकोण। चौड़ाई कितना है 3, लंबाई कितना है 4, ये इसका विकर्ण है ना, ये कितना आ जाएगा 5, ट्रिपलेट से 3, 4, 5, कितना के विकर्ण 5। क्या बोला गया सवाल में? कहा गया है कि अर्धगोले का व्यास d क्या है? आयत के विकर्ण के बराबर है। क्या है आयत का विकर्ण? ये तो विकर्ण है, क्या है 5, ये 5 के बराबर है।
भाई साफ साफ बोल लेता ये, ठीक है। पर इसको साफ साफ नहीं है ना, अच्छा लगता है, तो इसे थोड़ा घुमाया है, तो अब घूमना पड़ेगा आपको भी। डी कितना है 5। अब अगर डी 5 है तो आर कितना होगा, 5/2 बिठा दो इसमें। 3 पाई आर होगा 5, 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, क्या होगा 25 या 75, 75 पाई/4, यही इसका आंसर होगा 75/4। अगर ये बोलता सीधा सीधा तो कोई कर लेता, थोड़ा घुमा के बोला है तो करेगा वही जो कि बिल्कुल नॉलेज है, नहीं है तो सीख लो भाई, हम तो सिखा रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये आपका 10 सवाल रहा। अब भाई सवाल देखिए, क्लास अभी क्या हुआ आपका ये भी क्लास नया नया है, ठीक है। और नया नया क्लास में आपको हम लंबा नहीं दे सकते हैं, हम क्या करेंगे कि 10-10 सवाल करके सवाल ऐसे पूरा करेंगे, ठीक है। इसके लिए सॉरी, पर हम कर सकते हैं ऐसे ही, हम आपको करवाएंगे, क्योंकि मेरे साथ कुछ है, क्लास अगर लंबा कर दिया अभी पहले ही तो दिक्कत वाली बात है, ठीक है। तो जितना कराएं पहले आप उतना ही देख लो, बाकी बात कराएंगे आपको हम अगले क्लास में, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए बाय।